हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज मैं बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग मॉनसून स्किन केयर। तो समर के गर्मी ख़त्म होता है विथ द एंट्री ऑफ मॉनसून, राइट। तो मॉनसून के लिए हम लोग सब वेट करते हैं कि कब बारिश का मौसम आएगा, कब थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगी। बट मॉनसून आते आते ही और एक परेशानियाँ भी आ जाती है, दैट इज स्किन कंडीशंस। ठीक है, तो स्किन कंडीशंस में क्या है, जैसे अलग अलग स्किन टाइप में ना अलग अलग कंसर्न्स दिखाई देती है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखते हैं कि मॉनसून में एक्ने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। देन सेकेंडली मॉनसून में डिहाइड्रेशन का भी कंसर्न बढ़ता है। मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन भी दिखाई देती है, राइट। एंड एज वेल एज मॉनसून स्किन को डल भी कर देती है। सो ये सारे जो परेशानियां हैं ये क्यों होता है वो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। बिकॉज मॉनसून आते ही ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेवल हाई होने की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा करके स्वेटिंग होता है। एंड ये जो स्वेटिंग है, ये स्वेटिंग से क्या है कि स्किन डिहाइड्रेट हो जाता है, स्पेशली इन केस ऑफ ड्राई स्किन। ठीक है, इन केस ऑफ डिहाइड्रेटेड स्किन। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए ना मॉनसून आते ही हमें लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, हमें सीरम्स यूज़ करना चाहिए एंड हमारा वाटर इनटेक लेवल भी अच्छे से इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर किसी का स्किन ऑयली होता है तो इस सीज़न में हम लोग क्या परेशानियाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज़ गर्मी बहुत फील होती है, राइट। ह्यूमिडिटी लेवल हाई होने की वजह से पसीना भी बहुत ज़्यादा करके आता है एंड ऊपर से ऑयल ग्लैंड्स जो है ना वो स्टिम्युलेटेड हो जाता है इन केस ऑफ ऑयली स्किन, क्योंकि ऑयली स्किन में ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं। तो ह्यूमिडिटी लेवल हाई होने की वजह से और ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। इसके वजह से क्या है कि हमें पिंपल्स दिखाई देती है, बिकॉज मॉनसून में क्या है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें हमेशा स्किन क्लीन रखना ज़रूरी है। तो स्किन को कैसे आप स्क्वीकी क्लीन रख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सल्फेट फ्री क्लेंजर्स यूज़ करना चाहिए। मॉर्निंग इवनिंग अच्छे से फेस धोना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उसको भी अच्छे से निकालना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मॉनसून में ट्राई टू यूज़ इंस्टेड ऑफ पाउडर बेस्ड मेकअप, यूज़ क्रीम बेस्ड मेकअप। ओके, एंड डबल क्लेंजिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल एंड एक्सफोलिएशन भी करना ज़रूरी है। एक्सफोलिएशन हम सारे स्किन में ही कर सकते हैं, स्किन टाइप के लिए एप्लीकेबल है। ओनली इन केस ऑफ सेंसिटिव स्किन हमें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सो एक्सफोलिएशन करने से क्या होगा, डेड स्किन सेल्स जो है ना जो चिपक के रहता है स्किन के सुपरफिशियल लेयर्स, अगर अच्छे से शेड ऑफ नहीं होता है तो ये एक्सफोलिएशन करने से डेड स्किन सेल्स क्लीन हो जाएगा, न्यू सेल्स ग्रोथ अच्छे से होगा, स्किन अच्छे से ब्रीथ करेगा एंड आपके स्किन में जो एक्ने कंसर्न्स जो है या फिर कंजेशंस जो है जैसे कि ब्लैक हेड्स हो गया, तो ये सारी चीज़ कम हो सकता है। ओके, देन उसके बाद आता है ड्राई स्किन कंसर्न्स। ड्राई स्किन में एज आई सेड कि मॉनसून के कभी कभी हम लोग बारिश में भीग भी जाते हैं, तो जो रेन वाटर जो है ये आजकल देखिए लॉट ऑफ पोल्यूशन इससे, तो इससे हमारे स्किन में पीएच जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए हमें हमेशा we need to apply good amount of moisturizers and sunscreen is also essential. Okay, तो सनस्क्रीन मॉनसून में भी यूज़ करना ज़रूरी है फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए, क्योंकि सनस्क्रीन अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या होने वाला है कि अल्ट्रावायलेट एजिंग रेज की वजह से हमारे स्किन में एजिंग कंसर्न्स आ सकते हैं, प्रीमैच्योर एजिंग कंसर्न्स। ओके, सो मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन भी हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, राइट। मॉनसून में फंगल इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे आसपास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होती है, मॉइस्चर होते हैं, वो दीवार में मॉइस्चर हो जाता है। एज वेल एज आपके आसपास में लाइक अगर गार्डनिंग करते हो आप लोग, या आपके एनवायरनमेंट ही अगर थोड़ा सा लाइक डैम्प वेदर है, तो ऐसे कंडीशन में ना फंगल ग्रोथ या फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाता है। मॉनसून सीजन में हम लोग ये भी देखते हैं कि एक्जिमा भी बढ़ जाता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है, कंडीशन है, तो ऑब्वियसली आप अगर सीवियर कुछ है तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। एंड ऑल्सो यूज सम एंटी फंगल प्रोडक्ट्स जिसमें आपका एंटी इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे मिंट एक्सट्रैक्ट्स जिसमें है या फिर यूकैलिप्टस जिसमें है। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन।
मॉनसून में हाइड्रेटेड अगर रहना है, वैसे हाइड्रेशन तो थ्रू आउट द ईयर इम्पॉर्टेंट है, बट अगर मॉनसून में आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है रिगार्डिंग इन रिलेशन टू योर डाइट, देन मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप ABC जूस पीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस ABC? आप एक जूस खुद ही क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो घर पे। एप्पल, बीटरूट एंड क्यूकम्बर, ये तीनों का एक जूस जो है ना ABC जूस जिसे कहा जाता है, इट इज़ वेरी वेरी लाइक बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर स्किन एंड बॉडी। तो ये थ्रू आउट द ईयर आप ले सकते हो एंड इस सीज़न में भी लेना ज़रूरी है। सो मॉनसून केयर में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपल सा कुछ टिप्स फॉलो करना है, जैसे कि अच्छे से स्किन को क्लेंस करके स्किन को साफ रखना है, देन एक्सफोलिएशन करना ज़रूरी है हफ्ते में 2 से 3 बार, डिपेंड करेगा आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली, एंड मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी है। आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आप मेकअप करते हो तो मेकअप निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से मेकअप को क्लीन करके ही फिर आप आगे की स्किन केयर रूटीन कीजिए। ओके, सो आई होप कि मॉनसून आप एंजॉय करोगे। मॉनसून है एंजॉय करने के लिए, एंड अगर ये छोटा छोटा जो टिप्स मैंने आपको दिया ये फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लव मॉनसून लाइक नेवर बिफोर। ओके, so I'll see you again. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel.